कभी कभी सपने इतने बड़े होते हैं कि उसे पूरा करने के लिए सिर्फ हिम्मत ही काफी नहीं होती। ये कहानी सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि एक एहसास है, चुनौती है, एक कहानी है। और आज मैं आपको इसी यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसी यात्रा को जानने के लिए एंड तक ये वीडियो जरूर देखना। सो गाइस, आपको अब तक तो पता चल ही गया रहेगा कि हम लोग केदारकंठा जा रहे हैं। चलते 5 साल पहले। I was simply scrolling through Instagram. One Instagram story took my attention. It was about केदारकंठा ट्रैक। वो मुझे इतना पसंद आया कि मैंने उसको चेकलिस्ट में ऐड कर लिया मैंने। हमने 2025 में प्लान किया केदारकंठा ट्रैक। हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग जनवरी में पीक ठंड के टाइम में हम लोग जाएंगे। तो ट्रेन पकड़ के हम लोग रवाना हुए दिल्ली के लिए। हम लोग को पहले दिल्ली में रुकना था एक दिन के लिए, तो हम लोग ने सोचा कि वहाँ पे एक दिन घूम लेते हैं। वहाँ पे कमल मंदिर था, लोटस टेम्पल जिसको बोलते हैं, वो घूमा। और उसके बाद हम लोग ने सरोजिनी मार्केट के यहाँ पे गया। बट बिलीव मी गाइस, सरोजिनी मार्केट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मार्केट आउट देयर। आप अगर दिल्ली में गए हो और एक बार इंडिया गेट नहीं किया तो भी चलेगा, मगर सरोजिनी मार्केट इज मस्ट। ओके। तो हम लोग ने सरोजिनी मार्केट में चाय वाय पिया और आगे खाना खाने के लिए गए। खाना खाने के बाद देखा तो ठंड बहुत बढ़ गई थी, देखो मुंह से भाप आ रही थी। तो इसके लिए हम लोग ने सबने स्टीम लिया और निकल पड़े स्टेशन की ओर, क्योंकि हम लोग का देहरादून का ट्रेन था, हम लोग को देहरादून पहुंचना था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देहरादून स्टेशन पहुंचे। देहरादून से हमारा 8 बजे का पिकअप था। हमको बस लेने के लिए आने वाली थी। देहरादून से सांकरी लगभग 200 किलोमीटर का रास्ता था और पूरा ब्यूटीफुल व्यू से भरा हुआ था। हम लोग पूरा रोड बाहर देखते हुए देहरादून का उत्तरकाशी का नज़ारा देखते हुए आगे चलते रहे। रात में लगभग 8:30 बजे के आसपास हम लोग सांकरी पहुंच गए, जो कि केदारकंठा ट्रैक का बेस विलेज है। ये हमारे होटल के बाहर का व्यू था, जहाँ पे हम ठहरे हुए थे। चारों जगह पे माउंटेन्स थे और ब्यूटीफुल वादियाँ थी। मॉर्निंग टाइम में नाश्ता वगैरह करके फोटोज वगैरह निकाल के हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया। पहले दिन 4 किलोमीटर का ट्रैक कवर करना था। उसमें पहला 1 किलोमीटर तक पूरा कीचड़ वाला रोड और बाद में थोड़ा स्नो स्टार्ट हो गया। हम लोग का पहला कैंप साइट जूड़ा तालाब था। तो वहाँ पे पहुँचने के लिए हम लोग को 4 से 5 घंटे का टाइम लगा था। 4-5 घंटे की कड़ी चढ़ाई के बाद हम लोग अपने फर्स्ट कैंप साइट जूड़ा तालाब पहुंच गए। कैंप साइट पहुंचने के बाद हमसे ग्रुप एक्टिविटीज करवाना शुरू किया। उसमें हमने योगा और एक्सरसाइजेस किए, क्योंकि हम लोग ने बहुत टाइम के बाद स्नो ट्रैक किया था, या फिर बहुत सारे लोगों का ये तो फर्स्ट। तो वार्म अप करके हम लोग ने हमारे वहाँ पे जूड़ा तालाब के फोटोज खींचे और उसके बाद हम लोग गए टेंट में। टेंट में रात में हम लोग का ये सीन था। रात में सोते समय कुछ भी बात नहीं था। अभी बाहर देख रहे हैं, देखो लगभग 1.5 फीट के आसपास बर्फ बना हुआ था। इतने ज़्यादा बर्फ में सोने की हम लोग को आदत नहीं। तो मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग दोनों ही रात में 2:30 बजे ऊनो खेलने लगे। पूरी रात भर तो स्नोफॉल ही चलता था। उसके बाद तो सुबह स्नोफॉल देखने के बाद हम लोग सब पागल ही हो गए थे। सब अपने अलग अलग एंगल से फोटोज और वीडियो लेने के लिए फोटोज वगैरह निकालने के बाद हम लोग ने किए कुछ मैंडेटरी चीज़, जो कि है बर्फ से खेलना। अगर स्नो ट्रैक में जा रहे हैं और ये सब नहीं किया तो कुछ फायदा ही नहीं स्नो ट्रैक करने का। और अभी हम लोग का टाइम हो गया था फर्स्ट कैंप साइट छोड़ने का। हम लोग का दूसरा कैंप साइट था केदारकंठा बेस कैंप, जो कि है 2 किलोमीटर का ट्रैक। केदारकंठा बेस कैंप के लिए पहुंचने के लिए हम लोग को 1 किलोमीटर का स्टीप चढ़ाई था और 1 किलोमीटर नॉर्मल चढ़ाई था।
सेकेंड डे का ट्रैक फर्स्ट डे के मुकाबले इतना टफ नहीं था, वो बस नॉर्मली ट्रेकिंग, पर हम लोग की ठंड से ज़्यादा फट रही थी। स्नोफॉल की वजह से टेम्परेचर -5 के नीचे चला गया था। ये व्यू देख के आपको पता चल ही रहा रहेगा कितना ठंड रहेगा। स्नोफॉल तो कंटिन्यूस हो रहा था। तो ऐसे करते करते हम लोग बेस कैंप तक आखिरकार पहुंच गए। बेस कैंप पर पहुंचने के बाद हम लोग नाश्ता वगैरह किया, फूड वगैरह लंच और डिनर किया, और फिर बाद में हम लोग टेंट में लगे लेयरिंग वगैरह करते। तो टेंट में हम लोग 3 लोग सोए हुए थे, कुछ इस तरह। ठंड की वजह से हम लोग को तो रात भर नींद नहीं आई, पूरा टेंट गीला हो रहा था स्नोफॉल की वजह से। रात में स्नोफॉल की वजह से रेगुलर भी हमको बताया कि हमारा सबमिट नहीं हो पाएगा, तो हम लोग को यही से रिटर्न भेजा जाएगा सुबह में। मगर डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा था। सुबह उठ के पता चलता है कि स्काई पूरी तरीके से क्लियर हो गया है और हम लोग आगे सबमिट पुश कर सकते हैं। जब हमने ये न्यूज़ सुनी कि हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, हम लोग की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। ट्रैक लीडर ने हमें ऑलरेडी बता दिया था कि ये थोड़ा टफ होने वाला, क्योंकि कल रात से कंटिन्यू स्नोफॉल हो रहा है और हम लोग थोड़ा लेट भी स्टार्ट कर रहे हैं। और वाकई में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, ये और भी ज़्यादा टफ होते जा रहा था। हम लोग को तो एक पॉइंट पे ऐसे लगा था कि हम लोग से ये होगा ही नहीं। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर था, मगर हर कदम पे जो नज़ारे थे उसको देख के सारी थकान गायब हो जाती थी। चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ और मन में शांति। टाइम न होने की वजह से हम लोग को समिट से 200 मीटर पहले ही रुकना पड़ा, लेकिन फिर भी हमें गर्व था कि हमने इतना सफर तय किया। वापसी का सफर भी उतना ही यादगार था। हर कदम पर लग रहा था जैसे कि हमने कुछ अद्भुत हासिल किया है। ये ट्रैक मुझे सिखा गया कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है, बस जज्बा और हौसला होना चाहिए। अगर आप भी ऐसी किसी यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं तो हिचकिचाइए मत, क्योंकि ये अनुभव आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी केदारकंठा ट्रैक की कहानी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक करो और अपने ऐसे दोस्त को भेजो जो केदारकंठा प्लान कर रहा है। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए ऐसे अलग अलग कंटेंट अगली वीडियोस में मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।